आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी वो पहुंचे हैं नेमरा बस्ती उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारे साथ में इस वक्त जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुमताज़ खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आप भी जो है गुरु जी के गाँव पहुँचे श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं अपने पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ अपने पूरे टीम के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष होने की हैसियत से मैं भी यहाँ बहुत लोगों के साथ जिला के विभिन्न जिले से लोगों के साथ आया हूँ और आने का उद्देश्य यही है कि विनम्र सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए और उनके परिजन को हौसला अफजाई हो, हिम्मत बढ़े। और यहाँ आने के बाद जो यहाँ के दृश्य है, मैं पहली बार आया हूँ लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ पिछला 50 साल पीछे का कि क्या इतिहास रहा होगा। गुरु जी के 1997-98 का वो युग जो 13-14 साल के रहे होंगे, न रोड होगा न कोई साधन न सुविधा। ऐसे मौके पर उन्होंने एक समाज के बेहतरी के लिए परिकल्पना की और उन्होंने अपने सच्चे अरमान के साथ उस काम को अंजाम दिया और सकारात्मक उनका पहल आज हम लोगों को समर्पित है, जो झारखंड राज्य भी मिला और झारखंड राज्य के विकास के लिए उनकी प्रेरणा हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि पाठ्यक्रम में भी झारखंड सरकार उसको शामिल करके गुरु जी के जीवनी को लोगों के लिए प्रेरणा के लिए वो पढ़ाई में शामिल किया जाए। और यहाँ पर आज तो जो ज़माने हैं पहले से बहुत बदला हुआ है, इसलिए हम लोग को लगता है कि गुरु जी जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई और हक हिस्से की और अत्याचार से शोषण से मुक्त कराने के लिए जो उनका संकल्प साकार था उसको काम किया और सदन से लेकर के सड़क तक और सदन में भी जो राज्य के देश के बड़े बड़े सदन सबसे बड़े सदन है वहाँ तक इनका जो यात्रा रहा है वो हम सबों के लिए रही है, झारखंड वासियों के लिए रही है। आप गांव में आए हुए हैं, क्या लगता है कितना आसान रहा होगा गुरु जी के लिए उस जमाने में आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में? उस वक्त साधन विहीन, न सड़क था न कोई संसाधन, उसके बाद भी उन्होंने जो संघर्ष किया तो उनकी संघर्ष सफल इसीलिए रही है कि उनके जो सोच थे वो बिल्कुल नेक थे और पक्के इरादे के साथ थे। इसलिए मैं उससे एक सीख भी लेता हूँ या हर कोई को लेने की ज़रूरत है, एक प्रेरणा स्रोत कि अगर कोई सच्ची इरादा के साथ अगर कदम आगे बढ़ा देता है तो जहाँ चाह वहाँ राह हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं। आप कहीं ना कहीं छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। गुरु जी का शुरुआत का कैसा दौर था, कैसे वो अपने राजनीतिक और आंदोलनों को कैसे आगे बढ़ाते थे? देखिए, उस वक्त तो हमारा जन्म भी नहीं था, लेकिन जो उनका इतिहास है और जानने को मिला है 1944 का जिनका जन्म हुआ और 13 ही वर्षों में इनके सर से उनके अभिभावक का उनके पिता का साया सर से उठ गया। 13 वर्ष का एक बच्चा जो किशोरावस्था में होता है उस वक्त से अपने जहन में ये बात लेकर के बदले की भावना समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए महाजन व्यवस्था जंगल जमीन की संरचना को सुरक्षित रखने की दिशा में उन्होंने जो काम किया वो बहुत कठिन काम था, लेकिन उन्होंने आसान करके दिखा दिया। क्या लगता है शिबू सोरेन जो दिसोम गुरु है उनके कदम पे या उनके काम उनके सपनों को हेमंत सोरेन जी आगे बढ़ा पाएंगे? जी बिल्कुल, जब उनके पुत्र हैं, उनके वंश हैं, उनके खून है तो उनको करना चाहिए और हम लोग आशा करते हैं कि ज़रूर वो जिस तरह से अपने पिताजी के तमाम तरह के कर्मों को और उनके किरदार को अपने जीवन में समायोजन करने की दिशा में काम कर रहे हैं, मुझे आशा है कि वो ज़रूर अपने पिता का फ़र्ज को अदा करेंगे और उसके छूटे हुए काम अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। मैं आशा करता हूँ, ये हमें पूरे यकीन है।